चैप्टर 10.4 कॉलिंग सेक्शन का 10.4 चैप्टर चल रहा है। कल 7 के पहले जितने भी सवाल थे वो सब बता चुका हूँ। आज आपको 7 से लेके जितने भी बताने की कोशिश करूँगा। देखो इसमें बच्चों क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन इसमें निकालना है। गिवन कंडीशन ही दे रखी है, वर्टिकल दे रखा है और फोकी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, हम देखते हैं पहले कि ये जो हाइपरबोला है वो किस एक्सिस में सिमेट्रिक है। तो वर्टिस ये दिया है अपना, इससे पता लगता है कि ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है। तो वर्टिस की ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों। सॉल्यूशन ए की वैल्यू आ जाएगी 2 वर्सेस 2, ए की वैल्यू 2 हो गई और फोकी यानी सी की वैल्यू हो जाएगी वर्सेस, और फोकी को देखने से पता लगता है कि ये वैल्यू सी की दे रखी है और ये ए की वैल्यू दे रखी है, तो सी की वैल्यू 3 हो गई। हाँ बच्चों, वर्सेस देखने से और फोकी देखने से पता लगता है कि अपना ये हाइपरबोला किस एक्सिस में सिमेट्रिक है। तो ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। तो ए की वैल्यू अपनी वर्टिस से पता लग गई, क्योंकि वर्टिस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a, 0 और फोकी के होते हैं +-c, 0। इस तरह से ए और सी की वैल्यू फाइंड ऑलरेडी मालूम है। तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, किस फॉर्मूले से, c² = a² + b²। हाइपरबोला में यहाँ पर प्लस रहता है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी और a की वैल्यू 4 और +b²। 4 को इधर लाएंगे तो 5 इधर रह जाएगा, यानी b² की वैल्यू 5 हो गई, a की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, यानी x² a² यानी 2 का स्क्वायर 4 -y² b² यानी 5 = 1। ये अपना हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें वर्सेस 0, ±5 दे रखा है और फोकी के कोऑर्डिनेट 2, ±8 दे रखा है। तो हमें देखने से पता लग रहा है कि ये y एक्सिस में सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे बच्चों कि वर्सेस 0, ±5 है। इसका मतलब b की वैल्यू दे रखी है। इसमें b की वैल्यू कितनी दे रखी, 5, और फोकी कोऑर्डिनेट c की वैल्यू क्या दे रखी, 8। इसमें वैल्यू a की फाइंड करनी है। तो वही फॉर्मूला अपना c² = a² + b², यानी c की वैल्यू 8 8 जा 64 = a² + 25। 25 को इधर लाएंगे, 64 - 25 = a²। यहाँ से माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गई 9 और 5 2 3 39, यानी a² की वैल्यू कितनी आ गई, 39। b² की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यानी y² / b² 25 - x² / a² की वैल्यू 39 = 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, वर्सेस दे रखे हैं, फोकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये भी अपना y एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। सेम इसी तरह का इक्वेशन है जैसे ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 10, फोकी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ इतनी दे रखी है। ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को फोकी के कोऑर्डिनेट से पता लग रहा है कि वो हाइपरबोला एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक है, इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गया अपना, 2a। तो इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यानी c की वैल्यू 5, फोकी की कोऑर्डिनेट से पता लग गया कि c की वैल्यू 5 दे रखी है और 2a दे रखा है। 2a = 8, यानी a = 4 आ जाएगा। 2 4 जा 8, a की वैल्यू 4। b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, यानी c² = a² + b²। तो c² की वैल्यू यानी 25 = 4 का स्क्वायर यानी 16 + b²।
16 को इधर लाएंगे, 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 9, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और ए स्क्वायर की वैल्यू 16। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यानी अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये आ गया अपना हाइपरबोला का इक्वेशन।